आप सभी का स्वागत करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंसर्ट टैब के सब पार्ट्स एडवांस पॉवर टेबल की, जिसमें जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को इससे पहली वीडियो में बताया कि पॉवर टेबल का यूज़ किस लिए करते हैं, कैसे किया जाता है और ये वर्क कैसे करता है। तो आज मैं कुछ उसके न्यू फीचर्स एंड न्यू फंक्शंस के बारे में बताऊँगी। तो इस वीडियो में मैं एडवांस पॉवर टेबल की बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर एक एक्सेल की विंडो ओपन कर रखी है। मैंने पिछली वीडियो में भी इसी डाटा पे ही आपको पॉवर टेबल क्रिएट करके दिखाया था। आज भी हम इसी पे ही अप्लाई करेंगे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक सेल रिपोर्ट है, ऑर्डर डेट, रीजन डेट, मैनेजर डेट, सेल्समैन, आइटम, यूनिट्स, यूनिट प्राइस, सेल्स कॉलम, सेल अमाउंट सॉरी, इनसे रिलेटेड अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं। अगर आपको अपने लार्ज डाटा को ईजी वे में और कॉम्प्लेक्स जो भी आपका डाटा है उसे इजी वे में प्रेजेंट करना चाहते हो तो आप पॉवर टेबल का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे अगर हम डाटा देखें तो काफ़ी बड़ा है और सेंटर के कौन कौन से पर्सन किन किन कौन कौन से आइटम परचेज या सेल कर रहे हैं, तो वो हमें नहीं समझ आ रहा है। या तो हम फिल्टर का यूज़ करके कर सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक इंसर्ट में ऑप्शन मिलता है पॉवर टेबल का, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने डाटा को जैसे भी समराइज करना चाहते हैं कर सकते हैं। सो जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपने रेंज को सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको जाना होता है पॉवर टेबल पे। पॉवर टेबल पे क्लिक करना है फ्रॉम टेबल। आपने टेबल रेंज दी, उसके बाद आप कहाँ बनाना चाहते हो इस पॉवर टेबल को। तो अगर न्यू शीट पे बनाना चाहते हो तो न्यू शीट, एग्जिस्टिंग शीट पे, इसी शीट पे बनाना चाहते हो तो इसी शीट पे क्लिक कर दोगे। टिक करोगे तो आपके पास न्यू शीट आ गई। जब आप पॉवर टेबल इंसर्ट करते हो तो आपके पॉवर टेबल फील्ड ओपन होती है, जिसमें इसमें हमें 4 फील्ड मिल जाती हैं, जिसमें हम अपने डाटा को अरेंज कर सकते हैं अपने डाटा को ईजी वे में प्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि अभी मेरे पास देख रहे हो काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, ऑर्डर, रीजन, मैनेजर, सेल्समैन, आइटम, यूनिट, यूनिट प्राइस, सेल्स अमाउंट, काफ़ी सारी हैं। अगर मेरे को कहा जाए कि रीजन वाइज मैनेजर एंड सेल्समैन, हर रीजन में कौन कौन से मैनेजर हैं और कौन कौन से सेल्समैन हैं और उनकी टोटल सेल, बस तो हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर जैसे आप पिछला डाटा देखोगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा है, आपको काफ़ी लंबा डाटा है, तो आप अगर शॉर्ट करके भी देखोगे तो सब एक एक चीज़ शॉर्ट करके आपको दिखानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि अलग से मैं एक शीट पे बना दूँ, तो जैसे मैंने रीजन को रो वाली फील्ड में डाल दिया तो सारे रीजन मेरे पास यहाँ पे आ गए, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट। और अगर मैं मैनेजर को कॉलम में डाल देती हूँ तो यहाँ पे सारे मैनेजर आ गए। देन मैं नेक्स्ट सेल्समैन को मैं रो में डाल दूँगी, तो यहाँ पे जिस जिस रीजन में जो जो सेल्समैन है उनका यहाँ पे नाम आ गया। अब मुझे सेल्स अमाउंट चाहिए तो मैंने इसे फील्ड में डाल दिया। तो आप देख सकते हो सिंपल, जिस सेंटर में जिस रीजन में जो पर्सन है उनके नेम इधर आ गए, और जिस मैनेजर के अंडर है उनके सामने यहाँ पे उनकी टोटल सेल अमाउंट आ गई। हम अपने डाटा को ऐसे भी सॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप फिल्टर में भी डालना चाहते हो तो इसको यहाँ से मूव करके फिल्टर में आप यहाँ पे आओगे, जिस उसका मैनेजर का डाटा देखना चाहते हो तो आपको दिख जाएगा। तो आप ऐसे अपने डाटा को शॉर्ट करके देख सकते हो। ये तो है आपको पॉवर टेबल कैसे बनाना है। आप काफ़ी वे से बना सकते हो। आपको यूनिट प्राइस भी चाहिए, यूनिट भी चाहिए तो यूनिट्स के भी यहाँ पे यूनिट आ जाएंगे। अगर आप इसे कॉलम में रखना चाहते हो तो कॉलम में भी 5 यूनिट्स वाले, किसने 5 यूनिट करे, किसने 11, किसने 28, 36, तो उनकी सेल्स आ जाएगी आपको। ऐसे भी आप अपना डाटा बना सकते हो। नहीं बनाना चाहते तो आप इसे हटा भी सकते हो। ऐसे आप अपने डाटा को मैनेज कर सकते हो। जब पॉवर टेबल बनाते हो तो आपको अलग से पॉवर टेबल एनालाइज एंड डिज़ाइन ओपन होता है। सबसे पहले हम डिज़ाइन कर लेते हैं कि आप अपने पॉवर टेबल का डिज़ाइन कैसा रखना चाहते हो। तो आप यहाँ से अपने पॉवर टेबल का डिज़ाइन ले सकते हो, जैसा भी आप अपना रखना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ से वेंडेड कॉलम होता है, एक लाइन आ जाती है आपके वेंडेड रो, तो रोज़ की लाइन आ जाएगी। हेडिंग्स को हाईलाइट करना है, हाईलाइट कर लो, नहीं करना आप अनटिक भी कर सकते हो। हर एक रो के बाद आप एक इंसर्ट करना चाहते हो ब्लैंक कॉलम रो, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। रिमूव करना चाहते हो तो रिमूव कर सकते हैं। रिपोर्ट लेआउट आप कैसे शो करना चाहते हो, कॉम्पैक्ट शो में करना चाहते हो तो कॉम्पैक्ट में, नहीं शो इन आउटलाइनिंग फॉर्म में आपको यहाँ पे सेल्समैन, पहले आप देख सकते हो कॉम्पैक्ट में क्या होता है इकट्ठा, यहाँ पे सेल्समैन भी और उनकी रीजन भी नेम्स शो हो रहे हैं। अगर आप आउटलाइनिंग फॉर्म में करते हो तो आउटलाइनिंग फॉर्म में यहाँ पे आपको अलग अलग शो हो जाता है। टेबुलर फॉर्म में आपको ऐसे शो होगा। रेप्ट ऑल, अगर आप रिपीट जो भी सेंटर है उनके अलग रीज़न है वो अलग अलग रिपीट हों तो आप रिपीट भी रख सकते हो। अदरवाइज नहीं रखना चाहते तो आप डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स कर सकते हो। ऐसे आप अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन मिलता है ग्रैंड टोटल। आप
रो का ग्रैंड टोटल ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ भी कर सकते हो, ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल आपको शो हो रहा है रो एंड कॉलम का। अगर आप अब रो का ही हाइड करना चाहते हो तो ऑफ तो हाइड कर सकते हो, ओनली कॉलम का शो हो, रो का शो आप यहाँ से इसे शो कर सकते हो। सब टोटल, डू नॉट सब टोटल, सबका सब टोटल आ रहा था, अगर आप डू नॉट कर दोगे तो हट जाएगा। अगर शो ऑल सब टोटल इन बॉटम ग्रुप वाइज तो आपको यहाँ पे शो होगा। आप ऐसे अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है हमारा डिज़ाइन। नेक्स्ट आते हैं पॉवर टेबल एनालाइज। आप अपने डाटा को पॉवर टेबल को एनालाइज कैसे कर सकते हो। जैसे कि अभी ये फील्ड बटन है, फील्ड लिस्ट है, अब ये मुझे नहीं शो करवानी तो मैं यहाँ से शो नहीं करवाना चाहती तो हाइड कर सकती हूँ। मिनिमाइज बटन एंड मैक्सिमाइज बटन, जैसे कि अभी यहाँ पे ग्रुपिंग हो रखा है, आप इसे हाइड करना चाहते हो तो आप यहाँ से हाइड भी कर सकते हो। यहाँ से नहीं शो कर, अगर शो करवाना है तो यहीं पर आके क्लिक करो तो आपको शो हो गया। तो माइनस बटन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा भी सकते हो। फील्ड हेडर, हेडर के फील्ड नेम आ रहा था वो नहीं चाहिए तो आप यहाँ से भी उसे हाइड कर सकते हो। ये है आपके शो के लिए। फिर नेक्स्ट आता है टूल्स। इसके रिगार्डिंग और भी टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप पॉवेट चार्ट बनाना चाहते हो तो इसके रिगार्डिंग आप चार्ट बनाना चाहते हो, लाइन ग्राफ बनाना चाहते हो, पाई चार्ट बनाना चाहते हो, बार चार्ट बनाना चाहते हो, एरिया चार्ट बनाना चाहते हो, स्कैटर, मैप, स्टॉक, कोई भी चार्ट बनाना चाहते हो तो आप इससे रिगार्डिंग कोई भी चार्ट बना सकते हो। जैसे कि अभी मैं कॉलम चार्ट बनाया, मैंने सेलेक्ट किया, ओके किया, तो मेरे पास यहाँ पे इससे रिगार्डिंग चार्ट बन के आ गया। तो आप इसका ऐसे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट रिकमेंडेड पॉवेट टेबल, इस डाटा से रिलेटेड आपको और कैसे अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो आपको यहाँ मिल जाएगा। जैसे भी आप अगर यहाँ इनके अकॉर्डिंग बनाना चाहते हो तो ओके करोगे तो इनके अकॉर्डिंग आपका डाटा बन जाएगा। यहाँ पे डेट्स भी आ गई है इनकी, तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ऐसे अगर अपना डाटा बनाना चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो। यहाँ से आप फील्ड लिस्ट में जाओगे तो आप देख सकते हो इन्होंने ऑर्डर डेट भी इसी में ले ली है और यूनिट प्राइस एंड वैल्यू वगैरह, और अपने डाटा को शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं इसी में फील्ड वगैरह, ये तो हम ऐसे रखते हैं। क्लियर, अगर अभी आप क्लियर ऑल कर दो तो सभी क्लियर हो जाएगा। सिलेक्शन, एंटायर पॉवर टेबल सेलेक्ट करना चाहते हो, लेबल्स एंड हेडिंग्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, ओनली वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो, लेबल्स को सिलेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए मूव करना चाहते हो अपने टेबल को यहाँ से कहीं और लोकेशन पे। जैसे कि मैंने एक और शीट ली, न्यू वर्कबुक पे करना चाहते हो, ओके किया तो न्यू वर्कबुक पे यहाँ पे मूव हो गया। तो आप ऐसे अपने पॉवर टेबल को मूव भी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं चेंज डाटा मॉडल सोर्सेज। जो आपने सोर्स लिया है उसको आप चेंज करना चाहते हो, उतना बड़ा टेबल नहीं लेना चाहते तो आप अपना चेंज कर सकते हो डाटा, ठीक है। रिफ्रेश, अब इस शीट का और उस शीट का एक दूसरे से लिंक हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करती हूँ, मैंने यहाँ पे अमाउंट बढ़ाई, आप देख सकते हो मैं इतना बड़ा अमाउंट रख दिया मैंने। अब आप जब यहाँ पे आओगे और रिफ़्रेश करोगे, यहाँ से रिफ़्रेश हो तो आपके डाटा में भी चेंजेस हो जाते हैं, तो आप यहाँ से रिफ़्रेश कर सकते हो। इंसर्ट स्लाइसर क्या होता है एंड पॉवर टेबल टाइमलाइन क्या होता है, ये पार्ट ऑफ फिल्टर होता है अपने डाटा को शॉर्ट करने के लिए। जैसे टाइमलाइन आपका डेट के अकॉर्डिंग ही यूज़ होता है। अब मैं चाहती हूँ सितंबर का ही डाटा दिखे, अक्टूबर का डाटा दिखे, नवंबर का डाटा दिखे, दिसंबर का डाटा दिखे, तो आप देख सकते हो कि आपके टेबल में भी और चार्ट में दोनों में चेंजेस हो रहे हैं। तो आप अपने डाटा को टाइमलाइन को ऐसे यूज़ कर सकते हो। बाकी टाइमलाइन हम डीपली में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो में। आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। ये फ़िल्टर लग गया था, आप सिलेक्ट ऑल, ओके। तो आप अपने डाटा को ऐसे यूज़ कर सकते हो। फ़िल्टर कनेक्शन आपने बताएगा कि आपका ऑर्डर डेट से कनेक्टेड है। जैसे भी आप शो करना चाहते हो, ईयर वाइज, मंथली वाइज, डेज वाइज, आप अपने डाटा को शो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्लाइसर। स्लाइसर क्या होता है, अगर आप अपने डाटा को आइटम वाइज शॉर्ट करना चाहते हो तो आपके पास आइटम में होम, थिएटर के, टेलीविज़न के, वीडियो गेम्स, टेक्स्ट के, जिसके अकॉर्डिंग अपना डाटा शॉर्ट करना चाहते हो तो आप देख सकते हो। ऐसे आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप सिलेक्शन। ग्रुप सिलेक्शन किस किस का हो रखा है ये आप देख सकते हो। बाकी अनग्रुप करना चाहते हो तो अनग्रुप भी कर सकते हो।
फील्ड सेटिंग आ जाती है। अगर फील्ड सेटिंग में आपने ऑटोमेटिक करना है, ऑटोमेटिक ही रखते हैं वैसे, ज़्यादा चेंजेस नहीं करते। ये था हमारा पॉवर टेबल, एडवांस पॉवर टेबल। और एक चीज़ और, अगर आप सेंट्रल का ओनली सेंट्रल स्टेट का या जॉन का डाटा अलग एक शीट पे रखना चाहते हो तो इस पर डबल क्लिक करोगे तो इसकी एक अलग शीट बन के आ जाती है, टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होकर उसी का डाटा अलग शीट पे आ जाएगा। ऐसे आप और भी तरीक़ों से अपना डाटा अलग करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर डेट हटा देती हूँ यहाँ और रीज़न रख लेते हैं, तो रीज़न के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए तो मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया। एक मिनट, ऐसे सेंट्रल का डाटा मुझे अलग शीट में, अब ओनली मैं सेंट्रल का डाटा रखना चाहती हूँ ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग, तो मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा और मैं डबल क्लिक करूँगी तो अलग से मेरे सेंट्रल का डाटा अलग आ जाएगा। तो आप ऐसे पॉवर टेबल का यूज़ कर सकते हो। ये था हमारा एडवांस पॉवर टेबल। बाकी आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। उम्मीद करते हो एडवांस पॉवर टेबल आपको समझ आया होगा।